27,000, जैसा कि शिक्षा मंत्री बार बार बोल रहे थे, आज नहीं 6 महीना पहले से बोल रहे थे। तो वो सीट तो एक है ही। अब रहा बात कि कोई कई विभाग है जिनकी सूची जो है इसमें नहीं आई है, उसमें जो शारीरिक शिक्षक हैं, जो पीईटी जिनको कहा जाता है, कंप्यूटर वाले और कंप्यूटर साइंस जिसकी 26,000 बहाली है, तो इस बहाली में उनकी उनकी चर्चा नहीं है। इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, इतने समय से परिश्रम कर रहे हैं, और टीआरई 4 में अगर उनको बहाली नहीं दी जाएगी तो कैसे नहीं परेशान होंगे? नहीं, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी तक जो जानकारी हम लोग के पास आई है, आरक्षण सब चीज़ों पर, बहाली सब सीटों पर अब 70,000, 60 से 70,000 तक बहाली होगी, ऐसा अनुमान है हम लोग का। तो हम तो बार बार कह ही रहे थे, एक दिन हम गए भी थे, बैठे भी थे, और अचानक एसीए साहब निकल गए, तो हम फिर जाएंगे। उन्होंने कहा था कि जब पूरा पद का रोस्टर क्लियर हो जाए तो विज्ञापन जारी भेजने के पहले हम एक बार जरूर तुम लोगों से बात करना चाहेंगे कितने पद पर बहाली होगी। तो उम्मीद है, और रही सारे शिक्षक वाले और कंप्यूटर वाले, तो हम टीआरई 4 का रोस्टर क्लियर होने दीजिए। ऑलमोस्ट हो गया है, बस समझ जाइए कि अनाउंसमेंट बाकी है। हाँ, वो एक दो जिले की जो बाकी रहेंगे, मुझे लगता है कि इस सप्ताह में आज से जो कार्य शुरू हुआ है, तो आज से कल तक में 70,000 मानते हैं कि बहाली आने वाली है। 60-70,000, देखिए 60,000 अगर 70,000 बहाली आ जाती है तो 4,000 आगे पीछे हो सकता है। तो बहाली तो छोटी है नहीं, डोमिसाइल नीति के तहत बहाली है। हाँ, अब जो बात लगातार शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि 27,000 पद की बहाली होगी, वो भी रोस्टर क्लियर किए हुए बिना बोल रहे थे। तो ये बात तो बिल्कुल उस समय भी हम लोग को गवारा नहीं हो रहा था कि कैसे कैसे विभाग काम कर रही है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार उसी दिशा में आगे बढ़े, और 1 करोड़ सरकारी और नौकरी के रोजगार को लेकर जो सवाल है, आज भी अखबारों में छपा है कि लगभग 1,75,000 जो पद हैं वो जीएडी को मिला है, और भी विभागों के पास जो भी खाली पद है 31 दिसंबर तक सबको क्लियर करना है। तो सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। एसटीईटी पर के रिजल्ट के प्रकाशन में ही विलंब है, टीआरई 4 का भी लगभग रोस्टर क्लियर हो गया है। तो उम्मीद हम कर रहे हैं कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक, क्योंकि जो प्रक्रिया है जीएडी के पास जाएगा, जीएटी अब अप्रूव करेगी बीपीएससी को, फिर बीपीएससी सबको देखने के बाद जो है वो विज्ञापन करेगी। तो विज्ञापन पर अभी थोड़ा विलंब जरूर है, लेकिन इतना जरूर है कि थोड़ा विलंब से अगर भी आए तो 60-70,000 के आसपास अगर बहाली आती है तो बड़ी बहाली होगी। और हम लोग चाहते हैं कि बिहार सरकार टीआरई 4 के विज्ञापन में बहुत ज़्यादा विलंब नहीं करे,